10 या 15 साल पहले के बाल गोपालों को देखो या 20 साल पहले के बाल गोपालों को देखो, तो मैंने सुना है लेकिन देखा तो नहीं है, क्योंकि घर घर में रामायण का पाठ हुआ करता था। बाल गोपाल घर घर में रामायण का पाठ किया करते थे, लेकिन आजकल रामायण तो भूल गए लेकिन प्रेम पाठ आरंभ कर दिया है। 10 साल का बच्चा नहीं होता, जन्म लेते ही माता पिता उसे फोन के दर्शन कराते हैं। जन्म लिया और बाल गोपाल को ले जाकर के फोन दे दिया। पहले जब बाल गोपाल हुआ करते थे तो सालों साल खबर नहीं मिलती थी कि किसी के यहाँ बाल गोपाल हुआ है कि नहीं, लेकिन आज तो क्षण भर में ही पता चल जाता है कि किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है। जो पहले की माताएं थी सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन कराती थी और उसके बाद में गृह कार्य को सौंपा करती थी। लेकिन आजकल के बाल गोपालों को देखो, 1-2 वर्ष के नहीं होते और फोन से इतना लगाव हो जाता है जितना माता पिता से नहीं होता है। माता पिताओं से लगाव नहीं होता तो कहा जाता है कि इधर में मेरे श्याम सुंदर ने जब अवतार लिया तो माता पिता ने ऐसी शिक्षा दी कि आज संसार में उसका नाम होता है, उनके नाम से दुनिया चलती है। मेरे राघवेंद्र पुरुषोत्तम राम बन करके आए थे, तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि अरे भक्तों, जो मेरे श्याम सुंदर राघवेंद्र ने कहा है, किया है, जो मेरे भगवान राम बन करके आया था, जो मैंने जब किया था उस करे पर चलो। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं करता हूँ उस पर मत चलो, जो मैं कहता हूँ उस पर चलो। कहते हैं कि राम ने जो किया उस पर चलो और कृष्ण ने कहा उस पर चलो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हो जाते और किसी लड़की या लड़के से कहो बेटा ये काम करना गलत है। एक जगह की बात है तो एक माँ आकर के हमसे कहने लगी कि प्रभु गुरुजी, एक हमारा बेटा है, उसका किसी बेटी से लगाव हो गया, उससे हम मना करते हैं लेकिन वो मानता नहीं है, प्रभु उसका क्या उपाय होना चाहिए। हमने उनसे ही कहा कि आप पहले जाकर के उस बेटी से बात करो कि मेरे बेटे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हो, मेरे बेटे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हो, पहले उसे समझाओ। और अगर वो नहीं माने तो उससे ये कहो कि अपने पिता से कह दो कि मेरा विवाह कर दो, लेकिन किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब यहाँ हमने कहा तो फिर आई दूसरे दिन कहने लगे महाराज उसने एक जवाब दिया। बोले क्या? हमने कहा क्या जवाब दिया? बोले उसने एक जवाब दिया है कि ये बताओ क्या राधा रानी ने भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं किया था? भगवान कृष्ण की भी तो 16,108 रानियां थी, उन्होंने क्यों किया? तो एक जवाब हमने दिया कि ये बताओ मेरे राघवेंद्र मेरे कन्हैया 7 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया, और आप आज 16 या 20 बरस के हो गए, क्या आपने किसी का वध किया है? अगर आपने कर भी दिया होगा तो जेल में जाकर के आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरे राघवेंद्र ने 7 दिन में ही पूतना को मार दिया। 11 महीने के हुए तो सत्तासुर और दैनकासुर का वध कर दिया।
है? आपने किसको मारा? आज उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहते हैं कि प्रेम करना है तो माता पिताओं से करो। तो यहाँ सुखदेव जी समझाने लगे, महाराज आज या महाराज 6 महीने तक चलता रहा। इधर में गोपिकाओं को अहंकार हो जाता है कि अब कृष्ण हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। आज राधा रानी को ले जाकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी के हृदय में जब ये क्रोध हो जाता है कि अब मेरे बिगड़ कन्हैया रह ही नहीं सकते, तो वहां राधा रानी को भी छोड़ दिया। अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ब्रज की जितनी गोपिकाएं थी मेरे श्याम सुंदर को खोज रही है। राधा के समीप आ जाती हैं। खोजते खोजते राधा से कहा, हे राधा कृष्ण को देखा है क्या? नहीं देखा। राधा ये नहीं मालूम थी कि हमें मेरे श्याम सुंदर छोड़ करके चले जाएंगे। हम अपने आप में ये समझ बैठी, ये भूल बैठी कि कृष्ण हमारे नहीं संसार के हैं। राधा कहने लगी कि यही तो विचार करती हूँ मैं। राधा अगर ये विचार न करती कि गोपिकाओं को छोड़ करके चले जाएं, राधा ने विचार किया कि अगर ये चले जाएंगे तो गोपिकाओं को दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाते हुए मेरे श्याम सुंदर की आराधना की, तो वहां मेरे श्याम सुंदर आ जाते हैं। फिर महाराज से प्रारंभ हो जाता है। आज महाराज या 6 महीने तक चलता है। फिर मेरे श्याम सुंदर ने महाराज को ब्राह्म दे दिया। सखियों से कहा कि सब अपने अपने भवन को चले जाओ। तो यहाँ कहा जाता है कि वहां नारी और पुरुष का मिलन नहीं था, वहां जीव और आत्माओं का मिलन था। क्योंकि जब एक कन्या और एक घर की बहू अगर 6 महीने घर से बाहर रहेगी तो कोई घर वाला अपनाएगा नहीं। वहां नारी और पुरुष का मिलन नहीं था, वहां जीव और आत्माओं का मिलन था। कहा जाता है कि अगर पति बनाना है तो मेरे श्याम सुंदर को बनाओ। संसार के पुतला है ये, तो संसार के पुतला है। चंद दिनों के रोशनी है और चंद दिनों का अंधेरा है। प्रेम करना है तो मेरे बांके बिहारी से करो। इधर में मेरे श्याम सुंदर आज ब्रज में बाल लीलाएं करते हैं। आज भोजराज कंस ने आपातकालीन सभा लगाई। नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि से कहा कि प्रणाम करता हूँ। इधर में नारद मुनि विचार करते हैं, भोजराज कंस क्या आप इसी तरीके से बैठे रहोगे या कृष्ण का वध करना है? बोले क्या बताऊं प्रभु, मैंने बड़े बड़े बलवानों दैत्यों राक्षसों को भेज दिया। सप्तासुर को भेजा, दैनकासुर को भेजा, नेत्रासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, कामधेनु गाय को भेजा, अकासुर बकासुर को भेज दिया, पूतना को भेज दिया। तो यहाँ प्रभु कहते हैं महाराज आज कोई समाचार नहीं लेकर के आया। मैंने सुना है कि सब राक्षसों का वध हो गया प्रभु। आज भोजराज कंस से नारद मुनि समझाने लगे कि हे भोजराज कंस, अब आपको हम एक सलाह देते हैं, आप उस हमारी बात का अमल कर लेना। बोले कौन सी बात है बताओ प्रभु। कि आपको भोले बाबा ने एक धनुष दिया था, तो आप उस धनुष यज्ञ का आयोजन कराइए। उस धनुष यज्ञ में श्याम सुंदर और बलराम भैया को बुलाओ तो बड़ा आसानी सा काम हो जाएगा और आपके यहाँ आएंगे और आप उनकी मृत्यु कर देना। यहाँ नारद मुनि कहने लगे कि हे भोजराज कंस, अब मैंने आपको बहुत समय दे दिया, अब मैं ज्यादा समय नहीं देने वाला। मैं आज से परसों के लिए
भोजराज कंस से कहते हैं कि हे कंस, परसों में कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, परसों कृष्ण की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में उसको कंस को वादा दे दिया और नारद मुनि फिर जंगल में भ्रमण करते हुए आ रहे होते, या मेरे भगवान कृष्ण गायों को चरा रहे थे। जब गायों को चरा रहे थे, नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहने लगे, प्रभु आप अपनी लीला में ही लगे रहोगे कि और भी कार्य करने हैं? बोले क्यों? कि अब तो भोजराज कंस का पाप का घड़ा भर गया है प्रभु, कब उसको उद्धार करोगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं कौन होता हूँ मारने वाला, मैं उद्धार करने वाला कौन होता हूँ प्रभु? इतना मुझे पता है कि उसका पाप का घड़ा भर तो गया, अब फूटने भी बहुत जल्दी समय आ रहा है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं उसे मारने वाला कौन होता हूँ? जिसका पाप का घड़ा एक बूंद बूंद करके भर जाता है, उतना ही जल्दी वो फूट जाता है। कहा जाता है कि आप बेईमानी से या किसी की चोर डाकू करके, धन चुरा करके चंद दिनों के लिए पैसे वाले बन जाओगे, लेकिन आज वही धन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आपके वंश को नष्ट करता हुआ चला जाता है। चंद दिनों के लिए आप धनवान बन जाओगे, भाई भाई की बेईमानी कर लोगे, किसी से धन छुड़ा करके धनवान बन जाओगे, किसी संत का धन हड़प लोगे, किसी की जमीन बेईमानी कर लोगे, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो आपके वंश को नष्ट करता हुआ चला जाता है। और ये कलयुग का प्रमाण है, आपने देखा भी होगा अपनी आंखों से, ऐसी बात नहीं है। जिसने कलयुग, जिसने पाप किया हो, जिसका घड़ा भर गया हो, क्या उसके वंश में कोई पानी देने लायक बचता है? नहीं बचता। तो आज उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे मुनिवर, भोजराज कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। इधर में भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता, परसों तक भोजराज कंस की मृत्यु हो जाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, धन्य है मुनिवर, एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही तिथि दे दी, परसों का ही समय उसको दे करके आई, परसों का ही मुझे दे दिया। धन्य है नारद मुनि। आज नारद मुनि ने भोजराज कंस को समझाया, कहने लगे, प्रभु अगर आप अपने राक्षसों को भेजोगे तो कृष्ण नहीं आएगा, तो आपके यहाँ उनके परिवारी जन रहते हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुला करके और वृंदावन के लिए भेज दीजिए। अक्रूर जी को बुलाया, आज अक्रूर जी को दुआ सलाम की, अक्रूर जी से कहा आप मेरा एक काम कर दो। बोले कौन सा? कि आप वृंदावन के लिए चले जाओ। अक्रूर जी ने आज कंस को रात्रि भर समझाया कि हे कंस, तू क्यों पीछे पड़ गया है उनके, लेकिन कंस नहीं माना। कहने लगा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे प्राण दंड दे दूंगा। अक्रूर जी ने रथ को सजा लिया। कहा जाता है कि मथुरा और वृंदावन में, नंदगांव आने में वृंदावन से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन आज मथुरा से नंदगांव आने के लिए अक्रूर जी को 10 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में मेरे श्याम सुंदर गायों को चरा रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने मेरे श्याम सुंदर को देखा तो प्रणाम करने के लिए रथ से उतर करके जा रहे थे। मेरे कृष्ण ने देखा तो आकर के प्रणाम किया, काका प्रणाम करता हूँ।
काका बड़े दिनों के बाद में आपके दर्शन हुए हैं काका। अक्रूर जी के नेत्रों से अश्रुधारा बरस गई। आज मेरे कन्हैया 11 वर्ष 54 दिन के थे। अक्रूर जी विचार करते हैं, इस मनोहर मोहिनी सूरत ने भोजराज कंस तेरा क्या बिगाड़ दिया है। इसे देखने के लिए तो नैन तरस जाते हैं, तूने आज बुलाया है इनको। भोजराज कंस के पत्र मेरे बांके बिहारी को दिया तो मेरे बांके बिहारी कहने लगे, काका मेरे बाबा को बता देना, लेकिन मेरी मैया को खबर मत लगने देना, क्योंकि मेरी माँ अगर ये जान जाएगी कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी माँ मेरे पीछे प्राण त्याग देगी। आज इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को समझा दिया। तो कहा जाता है अक्रूर जी आ रहे थे, नंद बाबा खरग में गायों को बांध रहे थे। अक्रूर जी ने जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया। आज अक्रूर जी को प्रणाम किया, नंद बाबा से मुंह फेर करके नेत्रों से अश्रुधारा बरस रही थी। उसी समय अक्रूर जी को नंद बाबा ने कहा कि भैया क्या कारण है, उदास क्यों हो आप। उसी समय उन्होंने पत्र निकाल करके दे दिया। जैसे ही पत्र दिया, नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा। आज ऐसा लगा नंद बाबा को कि प्राण ही नहीं रहे। जैसे जल में से मछली को जल से बाहर रख दो तो मछली तड़प तड़प कर प्राण गवा देती है। आज इस प्रकार ही नंद बाबा विचार करते हैं कि कन्हैया क्या तो मुझे कल छोड़ करके चला जाएगा। नंद बाबा खरग में ही विलाप कर रहे होते हैं। आज मेरे कन्हैया आ जाते। कन्हैया ने अपने काका और बाबा को देखा। नंद बाबा ने कन्हैया को अंक में भर लिया। इधर में रात्रि भर नंद बाबा और भगवान के काका अक्रूर जी वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मैया यशोदा भोजन परोस करके विराजमान हुई थी। जैसे ही पहला निवाला मुख के लिए ले जा रही थी, जैसे ही सुन लिया, अक्रूर जी कह रहे थे कि नंद बाबा कल मैं कन्हैया को साथ लेकर के जाऊंगा। जैसे ही ये बात सुनी तो मेरी माँ के हाथ से निवाला छूट जाता है। विचार करती है कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज मैया ने भोजन छोड़ दिया, जाकर के पलंग पर विश्राम करती हैं। मेरे कन्हैया पहुंच जाते हैं, कन्हैया को प्रसाद दिया। भगवान कहते हैं कि मैया मैं विश्राम करता हूं क्योंकि मुझे सुबह जाना है। आज यशोदा मैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। आज पलंग पर विचार करती है कि हे कन्हैया क्या तूने इतने दिन तक ही मुझसे प्रेम किया था। आज मुझे पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं देवकी का पुत्र है। तू आज मुझे छोड़ करके जाएगा। हे कृष्ण तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी। तेरे बगैर तो हे कृष्ण मैंने पल पल जीना भी नहीं सीखा। कन्हैया आज अंक में भर लिया मैया यशोदा ने। कहा जाता है कि जिस माँ का पुत्र माँ को छोड़ करके जाता है
तो मां नेत्रों से अश्रुधारा नहीं निकाल सकती, हृदय पे पत्थर रख लेती है, कहती है बेटा तू जा तो रहा है, खुश रहना। लेकिन मेरी मां यशोदा के नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही थी, क्योंकि कह रही थी कि हे कंस, जब मेरा लाल 7 दिन का था तब भी तूने भेज दिया, आज तूने वही बुला लिया। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान किया मेरे बांके बिहारी ने, जैसे मैंने दरवाजा खोला तो ब्रज की गोपिकाएं आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सभी के नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था सखियों के प्राण निकल करके जा रहे हो। तो यहाँ कहते हैं महाराज, यशोदा रात्रि भर विलाप करती रही, एक खम्भे से सर को लगा लिया। आज राह को निहारती है, कहती है कन्हैया तो सुबह चला जाएगा मुझे छोड़ करके, कृष्ण मुझे क्षमा कर देना। एक मैं ऐसी मां भागिन हूं बेटा, एक माटी के पीछे, एक मटकी के पीछे मैंने तुझे उखल से बांध दिया। कन्हैया मुझसे भूल बनी हो, क्षमा कर देना। जैसे ही कहा मेरे कन्हैया सीने से लिपट जाते, कहते हैं मां तुझसे भूल नहीं हुई। कन्हैया को बार बार मेरी मां यशोदा ने सीने से लगा लिया। आज फपक करके रो रही है। उसी समय सखिया कहने लगी कि हे कृष्ण, कि जो मैं ऐसा जानती और प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, कोई प्रेम न करिया, प्रेम न करिया को। कृष्ण क्या तूने इसी दिल के लिए प्रेम किया था? आज तुमको छोड़ करके जा रहा है, कैसे रहोगी कन्हैया? जैसे ही कहने लगे कि श्याम सखारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो, हे विधि ना ऐसी रे निकल, जो भोरी कहो नहीं हो, जो भोरी कहो ना हो।